23 अक्टूबर यानी दीपावली से एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी छठे दीपोत्सव कार्यक्रम में भाग लेने अयोध्या गए, जहां इस वर्ष 15 लाख से भी ज्यादा दीप जलाए गए, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और उसके बाद 24 अक्टूबर यानी दिवाली वाले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सैनिकों के साथ दिवाली का त्योहार मनाने के लिए कारगिल पहुंचे और वहां एक लंबा समय गुजारा। प्रधानमंत्री की उपस्थिति में हमारे देश के सैनिकों ने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ वंदे मातरम गाया और इस दौरान सैनिकों के बीच खड़े होकर पीएम मोदी ने तालियां बजाकर उनकी प्रशंसा व सराहना की। इसके बाद पूरा वातावरण वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। यह दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला तथा हर भारतीय को गौरवान्वित कराने वाला था। आपको बता दें कि यह 9वां साल है जब प्रधानमंत्री मोदी देश के जवानों के साथ दिवाली मना रहे हैं। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से वह हर साल सैनिकों के साथ दिवाली मनाते आ रहे हैं। इस बेहद शुभ अवसर पर उन्होंने देश के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि बिना शक्ति के शांति कायम करना संभव नहीं है। भारत ने हमेशा युद्ध को सबसे अंतिम उपाय माना है। युद्ध चाहे लंका में हुआ हो या कुरुक्षेत्र में, अंतिम समय तक उसे टालने की ही कोशिश की गई। हम विश्व शांति के पक्षधर हैं। आप यहाँ सीमा पर कवच बनकर खड़े हुए हैं, इसलिए देश के भीतर देश के दुश्मनों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो पा रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ देश के 130 करोड़ लोगों की दुआ लेकर आया हूँ। मैं यहाँ प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि आपके परिवार के तौर पर आया हूँ। आपका जो भाव अपने परिवार में जाकर होता है, वही मुझे अनुभव हो रहा है। मैंने हर दिवाली सीमा पर तैनात आप लोगों के बीच मनाने का संकल्प लिया है। आज मैं यहाँ से नई उमंग और नया विश्वास लेकर जाऊंगा। आज शाम हिंदुस्तान का हर नागरिक दिवाली पर एक दिया आपके पराक्रम, शौर्य, त्याग और तपस्या के नाम लगाएगा। इसके अलावा उन्होंने दिवाली का मतलब आतंक के अंत का उत्सव बताया और हथियारों की बात करते हुए कहा कि मैं अपनी सेनाओं की मैं प्रशंसा करता हूं, जिन्होंने तय किया है कि 400 से अधिक रक्षा सामान अब विदेश से नहीं खरीदे जाएंगे बल्कि भारत में बनाए जाएंगे। उन्होंने सैनिकों को दिवाली की शुभकामनाएं दी और उन्हें मिठाई भी खिलाई। है जो एक और गगनचुंबी हिमालय से प्रस्फुटित होती है, तो दूसरी ओर हिंद महासागर में समाहित होती है। अतीत में असीम लपटें उठी, विश्व की कितनी ही लहलहाती सभ्यताएं रेगिस्तान से वीरान हो गई, लेकिन भारत के अस्तित्व की ये सांस्कृतिक धारा आज भी अविरल है, अमर है। और मेरे जवानों, एक राष्ट्र कब अमर होता है? राष्ट्र तब अमर होता है जब उसकी संतानों को, उसके वीर बेटे बेटियों को अपने सामर्थ्य पर, अपने संसाधनों पर परम विश्वास होता है।